दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 4 अर्थशास्त्र का अध्याय 4 है, जिसका नाम है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको और एक नाम से जाना जाता है वैश्वीकरण। तो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका ऑप्टिकल क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं और इससे कुछ इम्पॉर्टेंट जो बिंदु हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। इसमें चलिए, हमारा पहला ऑप्शन वाला प्रश्न है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन से कारक हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ये वैश्वीकरण जो हुआ ये संभव हुआ। तो पहले जान लेते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। तो अधिक देश, जो आपका देश है, एक देश के बाज़ारों का दूसरे देश के बाज़ारों से मिलना, वहाँ के वातावरण का दूसरे देश के वातावरण से मिलना ही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये वैश्वीकरण किससे संभव हुआ? प्रौद्योगिकी से हुआ, परिवहन से हुआ, सूचना से हुआ, सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी से हुआ। ये सभी देखिए, प्रौद्योगिकी से भी हुआ और परिवहन से, परिवहन आता जाता जो रहता है उससे हुआ, या सूचना जो पहुंचा रहे हैं उससे हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। दूसरा आपका प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं उत्पादन कहते हैं, वितरण कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं, व्यय कहते हैं। तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। क्यों? देखिए, जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जब इसका परिभाषा करेंगे तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एक से अधिक देशों पर उसका कंट्रोल होता है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। इसीलिए इसे विदेशी निवेश कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे? जो विश्व व्यापार संगठन था उसमें कितने सदस्य थे? 161 थे, 162 थे, 163, 164। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 164। 164 सदस्य थे। चौथा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठा पाए? ऐसे कौन से क्षेत्रक हैं जो लाभ नहीं? तो कृषि क्षेत्रक, परिवहन क्षेत्रक, व्यवहारिक क्षेत्रक या आपका औद्योगिक क्षेत्र। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कृषि क्षेत्रक जो है ये वैश्वीकरण में लाभ नहीं उठा पाए। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? सबसे अधिक सामान्य मार्ग आपका क्या है? नए कारखानों की स्थापना है, या स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना है, या आपका स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना ही बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है, कि उनसे खरीदना ना बल्कि उनसे एक साझेदारी कर लेना ही बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं इनके सबसे बड़ा सामान्य मार्ग है, सस्ता मार्ग है। अगला जो आपका है 6वां नंबर का प्रश्न कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। एनसीईआरटी में पूछा गया प्रश्न है ये दोनों। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि सभी लोगों के, विकसित देश लोगों के या फिर आपका विकासशील देशों के लोगों के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका खा। विकसित जो देश होते हैं उनके लोगों में वैश्वीकरण के जीवन स्तर में की सहायता में सुधार पहुंचाई है। तो जो आपका विकसितशील देश होता है, विकसित देश क्या होते हैं? देखिए, विकसित ये है, यहाँ एक विकासशील है। तो विकसित देश वे देश होते हैं कि ऐसा वे देश जहाँ विकास की प्रक्रिया पूरी तरह हो चुकी हो, जहाँ तक विकास की जो प्रक्रिया है पूरा हो चुका हो, लोगों के जीवन स्तर अच्छा हो तथा उसकी जो राष्ट्रीय आय हो ऊंची हो। तो ऐसे देश को क्या कहते हैं? विकसित देश। और विकासशील देश कौन से होते हैं? वे देश जहां विकास की प्रक्रिया अभी चल रही हो, जैसे आपका भारत। लोगों का जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं हो अतः उनका राष्ट्रीय आय भी बहुत ज़्यादा ना हो, तो जो ऐसी कंपनियां का ऐसे देश कहलाते हैं, इनको कहते हैं विकसितशील देश। जैसे कि यहाँ आप कहेंगे विकसितशील देश में कौन से लोग, विकसित देश में कौन से लोग आते हैं? तो विकसित देश में आते हैं आपका अमेरिका, ऐसे देश। और जो आपका विकासशील देश है इसमें भारत आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है। तो ये सारा है आपका। तो ये था आपका चैप्टर। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।